हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है और बहुत स्पेशल है मेरे लिए। बाकियों के लिए हो सकता है कि बहुत छोटी बात हो, आम बात हो, बट मेरे लिए स्पेशल है ये। और इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको वहाँ जाकर बताऊँगी। जो हम एक स्पेशल जगह पर जा रहे हैं तो मैं वहाँ जाके बताऊँगी आपको कि क्या स्टोरी थी और कैसे हुआ और हम क्यों आए हैं। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। और ये जाते जाते रास्ते में हम रास्ता ही भटक गए, तो काफ़ी देर हम इधर उधर उसी रोड पर आधे घंटे तक बस ढूंढते रहे रूट। तो बस ये नहीं समझ आ रहा था कि आगे है या पीछे। फिर फाइनली भाई को कुछ थोड़ा समझ आया कि हाँ कहाँ कैसे जाना है। और ये रही मैं, ये मेरी मौसी की दोनों लड़कियाँ जो बहुत एक्साइटेड थी मेरे साथ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम जा रही हैं। मेरा एक दो बार हो चुका है। खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो ये खाटू श्याम जी का मंदिर है जो दिल्ली में है। मैं एक दो बार पहले भी आ चुकी हूँ और ये आज आ गई। और ये इसका एंट्रेंस है जहाँ से एंट्री होती है। तो ये हम अंदर की ओर एंट्री कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ बहुत लाइन होती है, लंबी लंबी भीड़ होती है बहुत। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो बहुत भीड़ थी, बहुत मतलब एक दो घंटे तक हम अंदर नहीं जा पाए थे, यहाँ इतनी लाइन थी। और ये मेरी मौसी की लड़की और ये दो दूसरी मौसी की लड़की, छोटी मौसी हैं जो मेरी, उनकी लड़कियां हैं। तो ये हम चारों ही आए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। और मेरे साथ साथ ये भी बहुत एक्साइटेड थे। तो ये हैं उनके चरण जो वहाँ बने हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। और ये रही मैं, जो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। और ये आप देख ही रहे होंगे कि मेरे पीछे कोई भीड़ नहीं है, आगे भी कोई भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग थे, बहुत कम। तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ थी कि हमारे अच्छे से दर्शन हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम रात के समय आए हैं तो जाम लग जाता है। तो ये है यहाँ की सीढ़ियाँ, जो चढ़ने उतरने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हर थोड़ी थोड़ी जगह पे ये बनी हुई है। और ये देखिए पूरा बहुत अच्छे से मेंटेन हो रखा है, पूरा इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ पर ये छोटी छोटी शॉप है जिस पे आपको प्रसाद मिल जाता है, फ्लावर्स मिल जाते हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें लेनी होती है वो मिल जाती हैं। ये देखिए एक और सीढ़ी वैसे ही बिल्कुल। और ये अब हम जो बढ़ रहे हैं, यहाँ पर मिलता है प्रसाद। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद होता है। तो मतलब आपको जैसा भी लेना हो, 50 का, 100 रुपये का, या फिर नारियल, फ्लावर्स, और मतलब बहुत सारे प्रसाद में अलग अलग चीज़ें थी। तो आप ये वहाँ ले सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर वो बर्फ़ी टाइप जो छोटी होती हैं वो मिलती हैं। तो आप जब प्रसाद, और एक यहीं मिलेंगी आपको, बाकी आपको अंदर जाके और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आप ये जो लाइन थी पूरी, यहाँ पर आप ले सकते हैं। छोटी मोटी दुकान थी जो आपने जो 3-4 देखी, बस उन्हीं दुकानों पे मिलती हैं प्रसाद, और बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब बाहर अंदर और कहीं नहीं मिलता है, यहीं 3-4 दुकानों में मिलती है। तो इसके पीछे दोस्तों ये स्टोरी थी। मैं यहाँ प्रसाद चढ़ाने आई हूँ क्योंकि मेरी एक मन्नत थी जो पूरी हो गई है। वो इसके पीछे स्टोरी ये थी कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी यहाँ पर, और एक बाहर को हम एग्जिट कर रहे थे, तभी एक कार खड़ी थी। तो वो एक दूसरे पे जोक क्रैक कर रहे थे
कि देख तेरी कार वो रही, मेरी वाली ये रही, ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे। तो मैंने ऐसे कहा कि देखना नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगी अपनी कार से ही आऊँगी। और बस फिर क्या था, श्याम जी ने मेरी सुन ली और मैं अपनी कार से ही आई यहाँ। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि कार कौन सी बड़ी बात है लेनी, और बड़ी बात कार लेनी नहीं है, बड़ी बात ये है कि जो मैंने वहाँ कहा और वो सच होना, वो बड़ी बात है यहाँ पर। तो इस वजह से मैं ज़्यादा खुश थी कि यार श्याम जी बहुत सुनते तो बहुत हैं मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मेरी तो सुन ली। मतलब मैंने वहाँ कहा और उन्होंने मेरी बस वो ज़ुबान से कही हुई बात उन्होंने रख ली। और वो रात के 11:30-12 बजे की बात है कि वो बस कार लेकर आया और उसने फ़ोन करा मुझे कि नीचे आओ। मैंने कहा क्या हो गया नीचे आने के लिए बोल रहा है, तो उसने बोला जल्दी आ, नीचे नीचे आ जल्दी। तो मैं गई तो उसने कहा देख कार। तो उस समय भाई जो खुशी थी, मतलब एक तरह से उसने हमें सरप्राइज़ दिया। और फिर हमने रात में ही चक्कर लगाए इधर उधर। मैंने कहा चल अब हमें घुमा के भी ला रात में। तो इसलिए बस मैं प्रसाद चढ़ाने आई हूँ उनको, और अपनी ही कार के साथ आई हूँ जो हमने ली है, उसी से आई हूँ मैं। क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मैं उसी कार से आऊँगी, जो कार लेंगे उसी कार से आऊँगी मैं आपके पास, आपके चौखट पे। तो बस हम आ गए हैं प्रसाद चढ़ाने। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई हैं। और मतलब जो वहाँ की वाइब है ना, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी उस समय। बस ऐसे ही श्याम जी की कृपा सब पे बनी रहे और वो सबकी विश पूरी करते रहें जैसे उन्होंने मेरी की है। तब से मेरा विश्वास और इन पर हो गया था। पहले तो मुझे मतलब इतना नहीं पता था श्याम जी का, लेकिन इसके बाद और एक चीज़ और हुई है जो मैं देखूँगी शॉर्ट में, छोटी छोटी क्लिप होगी मेरे पास, मैं डाल दूँगी उसमें। एक चीज़ उन्होंने और की है, बस इन्हीं 2 रीज़न की वजह से ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि हाँ भगवान सबकी सुनते हैं, बस मन से उनको मानो। मैं नहीं ज़्यादा मंदिर वगैरह जाती क्योंकि मैं मूर्तियों पे, मतलब मोस्टली मूर्तियों पे मैं विश्वास नहीं करती कि हाँ मूर्तियाँ जाके पूजना है, उन्हें ये करना है। मैं मन से ही मानती हूँ, हमेशा मेरा ऐसा ही रहा है। मैं बहुत रेयर होगा कि मैं कभी मंदिर गई होंगी, मुझे खुद याद नहीं मैं कब गई होंगी। तो मैं मंदिर बहुत कम जाती हूँ, बस मेरा मन में विश्वास है कि हाँ ठीक है होते हैं, बस इतना। पूजा पाठ करना, व्रत वगैरह ये ज़्यादा मेरे से होता नहीं है। तो बस ये अंदर हम गए प्रसाद चढ़ाने, तो ये पंडित जी हमें बोल रहे हैं कि कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है, तो हमने बंद कर दिया। और बस वो देखो फ़ोन में ही लगी रहती है ये, इसका बहुत फ़ोन चलाती है ये बहुत। और ये छोटी वाली, इसको बहुत मज़ा आ रहा था, फुल मस्ती कर रही थी। और इसको ये था कि दीदी मेरी बहुत सारी फ़ोटो वीडियो बनाओ, तो मैंने इसकी इतनी फ़ोटो खींची बहुत फ़ोटो खींची इसकी मैंने। इतनी मेरी नहीं होंगी जितनी इसकी होंगी। और ये पीछे भी खींचा जा रहा है, और ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है पूरा। ये वहाँ तक पूरा सुंदर। ये आपको एक बोर्ड दिख रही है, यहाँ पर बोर्ड भी है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो हम सारे फ्रेंड्स इसके अंदर घुसकर बैठे थे बहुत मज़ा आया था। अब तो ये खैर और बन गया है, जब उस टाइम हम आए थे तो ये बन ही रहा था, मतलब इसका काम चालू ही था।
और ये यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, एक पेंटिंग बनी हुई है, बहुत प्यारी लगती है, देखो कितनी प्यारी है। और ये बाहर को बने हुए ना सर वगैरह, ये सब अच्छा लगता है। और बस फिर क्या था, हमारा मस्ती वस्ती हो गया, हमने घूम लिया और अब हम धीरे धीरे बस फोटो और वीडियो बनाते बनाते निकल रहे हैं बाहर की तरफ, एग्जिट कर रहे हैं। इतने दिनों का जो काम पेंडिंग था वो हो गया है और मुझे अच्छा लग रहा था काफ़ी कि चलो मेरा जो था, उनसे मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा कर दिया है प्रसाद चढ़ा के। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये मैंने आपको जब मैं आ रही थी तब मैंने आपको दिखाया था कि उस तरफ दुकानें हैं और इस तरफ ये पूरी ऐसे जगह है जो मतलब एग्जिट करते हैं, तो उसके लिए रास्ता है। एंट्री की दूसरी थी और ये एग्जिट का रास्ता मतलब दूसरा है, वो राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड है। तो बस हम अपनी मस्ती मजाक करते मस्त अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे, तो हम अब निकल रहे हैं। और इसके जो आप उधर देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, उधर उसमें दुकानें लगती हैं छोटी छोटी, जहाँ आप सामान ले सकते हैं। ये जहाँ से हमने एंट्री करी थी वहीं हम आ गए हैं और ये गाड़ी सामने खड़ी है, गाड़ी की ओर जा रहे हैं हम, क्योंकि भाई तो आया नहीं था बाहर, वो तो पार्किंग शायद वहाँ थोड़ी हो जाती है, नहीं मिलती है जल्दी, तो इस वजह से वो कार में ही था। और बस फिर क्या, अब हम घर जा रहे हैं। और ये बैठे अपने जूते चप्पल वहाँ रख सकते हैं, पर उसके वो मतलब पैसे देने पड़ते हैं 10-5 जैसे जितना भी तुम दे सको, तो इसलिए हम तो कार लेके गए थे, तो हमने तो कार में ही रख लिया। और बस फिर क्या था, हम निकल लिए घर के लिए। दोस्तों जहाँ से हम जा रहे थे पहले तो हमें लगा ठीक है नॉर्मली रोड होगी, और ये जहाँ से मेरे भाई ने कट लिया तो यहाँ साइड था नहर, इस साइड भी था नहर, बीच में थी बस रोड। और ये ऐसी डरावनी जगह लग रही थी, इतनी डरावनी कि हमें इतना डर लग रहा था। और ये इनकी शक्लें देखो, ये भूत बोल रही थी क्योंकि इतनी डरावनी थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। देखो कैसे क्या क्या चीज़ें पड़ी थी वहाँ पर, और दूर दूर तक कोई नहीं था हमारे सिवा। ये बस एक बाइक वाला था जो दिखा था, इसके सिवा और कोई भी नहीं दिखा। और वो इतना डरावना सा लग रहा था, इतना डरावना सा, भाई साहब पूछो मत, हम तो डर ही गए पूरा बहुत ज़्यादा। मतलब बाइक वाला इंसान तो वहाँ जा ही नहीं सकता, मतलब वो कार थी और कार से ही वहाँ मतलब सेफ्टी भी नहीं है, कोई किसी का मर्डर भी कर देता है, कोई किसी को जो नहर है उसमें भी फेंक देता है। तो मतलब ये बहुत बेकार सी जगह है ऐसा। और ये यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का भी खड़े हैं, शायद उनको कहीं जगह नहीं मिली तो वो यहाँ खड़े हुए, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा और बहुत सुनसान था रास्ता। क्योंकि हम यहाँ रहे हैं तो हमें पहले से ही पता है कि ये अच्छी रोड नहीं है। तो बस इसी तरह सारे डरे सहमे और मैं उनको डराते रही पूरे रास्ते। मैंने उनको इतना डराया कि वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे बिल्कुल। बस उनको ये था कि हम घर कब पहुँचेंगे बस। तो चलो गाइस, अब ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। और मैं अपनी वीडियो जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी डालती रहूँ, बट मैं बहुत कम डाल पाती हूँ, मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है। आपने मेरे इस ब्लॉग में भी देखा कि मैंने शर्ट और पैंट पहन रखी है, फॉर्मल पैंट, क्योंकि मैं जस्ट ऑफिस से आई, बैग रखा और मैं सीधा बस मैंने कहा चलो पहले प्रसाद चढ़ा के आते हैं, और मैं आ गई। तो मैंने कपड़े भी नहीं चेंज करे थे, इसलिए मैं आपको फॉर्मल में दिख रही होंगी। तो बस प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना
और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। और प्लीज़ कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आप लोगों की भी कोई विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, या आपने मांगी नहीं है। मांगिए यार, मांगने से ही सब कुछ मिलता है। चलिए बाय, टाटा।